Hi, mummies and daddies. Welcome back to Preditya Vlogs. I hope you are doing great and you are enjoying my up till videos. And I hope that मैंने आपको कुछ हेल्प करी होंगी आपके पेरेंटिंग जर्नी में. वैसे ही मैं जो आज का ब्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, जो टॉपिक है आज का, दैट इज़ अबाउट द फीडिंग हाइजीन एंड द रूटीन ऑफ द बेबी. मैंने Q&A किया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे और कुछ फीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे को अपने न्यू मॉम्स ने पूछा था, तो मैंने वहाँ पे तो उनको जवाब दे दिया. बट आई थॉट कि जो यूट्यूब पे मेरी फैमिली है वो भी इस सवालों का जवाब अगर सुनेगी तो उनको भी थोड़ा पेरेंटिंग जर्नी में हेल्प होगा. सो आई जस्ट थॉट टू शेयर विथ यू गाइज अबाउट दिस. तो फीडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ये सब मॉमीज को होते हैं कि मैंने बच्चे के साथ क्या करना चाहिए, बच्चे को मैंने क्या देना चाहिए, कैसा रूटीन मैंने फॉलो करना चाहिए, कैसा हाइजीन मैंने फॉलो करना चाहिए, बॉटल फीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल होता है. तो हर सवाल, हर क्वेश्चन हम डॉक्टर को जाके नहीं पूछ सकते हैं. कुछ फेलो मॉम्स को पूछ लो तो हर एक का सजेशन अलग होता है. इवन माई ओपिनियन विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो बिकॉज सब लोग अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर चीज़ करते हैं, तो आपको पेरेंटिंग जर्नी इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, आई विल टेल यू. बट मैंने जो फॉलो किया है अपने पेरेंटिंग जर्नी में, आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू आउट. और मैं अपने जर्नी के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ. तो फर्स्ट क्वेश्चन द मॉमीज आस्क्ड मी दैट वाज, डू यू फीड ऑन स्केड्यूल और ऑन डिमांड? सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय अ मॉमी. तो उन्होंने मेरे को ये सवाल पूछा है कि मैं एक रूटीन फॉलो करती हूँ या फिर मैं डिमांड पे फीड करती हूँ. तो आई वुड टेल यू, जब दिविता 6 मंथ्स तक थी तब तक वो दूध पीती थी और उसके 2-2 घंटे का गैप रहता था दूध के लिए. तो वो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लगता था जैसे उसके दिमाग में बिल्कुल भी क्लॉक फीट है. तो जैसे बराबर 2 घंटे हो जाते थे, शी यूज टू जस्ट गिव सिग्नल्स कि मेरे को भूख लग गई, मेरे को भूख लग गई है. तो मेरे को बॉटल रेडी रखनी पड़ती थी, या फिर मैं ब्रेस्ट फीड स्टार्टिंग इनिशियल डेज में करती थी तो खुद को रेडी करना पड़ता था. तो दैट इज अ थिंग. और अगर मैं पंप करके दूँ उसको तो मैं पंप करके मिल्क अपने बॉटल में सेव करके रख देती थी, ताकि जब इसको भूख लगे तो मैं उसको फीड कर दूँ. तो दैट इज अ थिंग. तो मैंने एक रूटीन ही फॉलो किया. इनफैक्ट दिविता ने एक रूटीन फॉलो किया हर 2 घंटे का, एंड उस हिसाब से ही मैं चली. अगर आप मेरे को डिमांड फीडिंग के बारे में बात कर रहे हो, तो रात में जब वो सोती थी तो बहुत से मम्मीज ये चीज़ करते हैं कि बच्चे को 3 घंटे हो गए, बच्चे को भूख लग गई होगी, बच्चे को 4 घंटे हो गए, बच्चे को भूख लग गई होगी. तो मम्मीज क्या करते हैं, बच्चों को उठा के बच्चे को खाना खिलाते हैं. तो दैट इज़ अ थिंग. तो ये चीज़ आप प्लीज़ मत करो, बच्चे को उठाने की ज़रूरत नहीं है. पूरे दिन में आप रूटीन के हिसाब से चल सकते हो, स्केड्यूल के हिसाब से चल सकते हो, बट नाइट स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द डे. तो इसलिए आप बच्चे को नींद में से, मैं तो बोलूँगी दिन में भी बच्चे को नींद में से मत उठाओ. रात में तो बच्चे को नहीं उठाओ नींद में से. बच्चा जब भूख लग जाएगी तो बच्चा अपने आप उठ जाएगा एंड ही विल शो यू द सिग्नल्स फॉर जस्ट फीडिंग. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर माई आंसर फॉर माई फर्स्ट क्वेश्चन. Second चीज इज, डू यू गिव बॉटल फीड? तो माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज येस येस येस. मैंने दिविता को बॉटल फीड किया है और वो बहुत अच्छे से करती है. वो अभी तक, शी इज़ 1.5 ईयर्स ओल्ड, वो अभी तक बॉटल फीड कर रही हैं. सो मैं ये चीज़ बोलूँगी, बहुत से लोग जज करते हैं ये चीज़ के लिए कि वाई बॉटल फीड, मम्मी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं क्या, भाई मम्मा को दूध नहीं आता है क्या. सो मॉमीज खुद को नेगेटिव फील कराना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज़ अ थिंग. एंड मैंने भी पहले ब्रेस्ट फीड किया था इनिशियल डेज में. शी वॉज ऑन द ब्रेस्ट फीड एंड द टॉप फीड. दिस वॉज द कॉम्बिनेशन फ्रॉम द डे 1 टिल 3 मंथ्स. उसके बाद उसने ब्रेस्ट फीड लेना बंद कर दिया. देन आई स्टार्टेड पंपिंग एंड जस्ट ऑफरिंग हर द बॉटल. तो बॉटल फीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनलेस यू फॉलो अ हाइजीन, अ प्रॉपर हाइजीन स्टेरिलाइजेशन का. अब देर आर 2 मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन. एक होता है ट्रेडिशनल मेथड एंड वन इज द मॉडर्न मेथड. तो ट्रेडिशनल मेथड
मेथड है कि पतीले में आप प्रॉपर वॉश करके उसको उबालो, बॉईल करो. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट यू कैन डू इज एक प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन आता है, लव लैब ब्रांड का आता है जो मैंने देखा हुआ है. तो उसमें प्रॉपर बॉटल्स आप धो के रख दो तो वो स्टेरिलाइजेशन होके एकदम अच्छे से हो जाएगा. आई यूज़ द मेथड ऑफ, और अभी भी मैं जो मेथड यूज़ करती हूँ दैट इज़ द ट्रेडिशनल मेथड, जो मैं प्रॉपर इंडक्शन पे बॉटल्स बॉईल करती हूँ. बिकॉज मेरे को वो थोड़ा सा आसान लगता है. जब मैं ट्रैवल भी करती हूँ तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी जाता है कि मैं इंडक्शन तो कैरी करती हूँ दिव्यता के लिए, तो उसके लिए मेरे को बॉटल स्टेरलाइज करना बिस्लरी के पानी से तो मेरे को बहुत ईजी जाता है. तो आई ऑलवेज प्रेफर्ड गिविंग बॉटल टू दिव्यता. और मेरे को ऐसे लगता है कि ब्रेस्ट फीड के बच्चे भी एक हैप्पी बेबी होते हैं, बट जो मैंने दिव्यता के ऊपर देखा है कि एक बॉटल से बच्चे का पेट भरता है और बच्चा एक प्रॉपर रूटीन में चलता है, वो मैंने आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड विद दैट. द चॉइस इज आफ्टर ऑल अ मम्मीज चॉइस कि मम्मी को क्या करना है. ब्रेस्ट फीड करना है तो दैट इज़ वेरी गुड, पम्प करके देना है तो दैट इज़ वेरी गुड. इफ मदर वॉन्ट्स टू गिव फॉर्मूला फीड दैट इज टोटली योर चॉइस. So that's it. And yes, I gave bottle feed and I am really happy with the bottle feed. हर 6 महीने में मैं उसकी बॉटल चेंज करती हूँ, हर 3 महीने में मैं उसके निपल्स चेंज करती हूँ. प्रॉपर हाइजीन आप फॉलो करो तो आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी. Next question which was asked by a mommy, that was, will you provide any food or drink other than what I have set aside? That is the thing कि जैसे मान लो घर में कोई चीज़ बनी है और मैंने खाना बना दिया है दिव्यता का, और वो मैं उसको ऑफर करूँगी या नहीं करूँगी. सी इनिशियल डेज में बिल्कुल भी नहीं. लाइक जब आप सॉलिड स्टार्ट कर देते हो, 8 महीने की जब वो होने के बाद जब उसने रोटी खाना स्टार्ट कर दिया था अप्रॉक्स 8 to 9 मंथ्स के आसपास, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका मैं खाना तो बना ही देती थी, बट बीच बीच में जैसे हम लोग खाना खा रहे या फिर कोई नई चीज़ बन गई है तो हम बस उसको चटाते थे. मेक श्योर वो बहुत तीखा नहीं हो, वो बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो जो उसको दिक्कत दे, तो हम उसको बस चटाते थे एक टेस्ट डेवलप करने के लिए. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली बेबी गेट्स यूज टू इट. तो आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ये चीज़ मत करना, बट एक बच्चा बड़ा हो जाता है थोड़े दिन बाद तो आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जूसेस एंड मिल्क शेक्स? तो मेरे डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप अगर फ्रूट प्यूरी उसको देना चाहते हो तो आप फ्रूट प्यूरी दे सकते हो, पर बहुत दिनों तक नहीं. बिल्कुल भी मैश्ड फूड बहुत दिनों तक आप बिल्कुल भी मत देना उसको. तो जूसेस के बारे में मैंने पूछा था तो डॉक्टर सेड मी प्रॉपर नो फॉर जूसेस, बिकॉज जूसेस में एडिशनल शुगर होता है, उसके जो फ्रूट के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, जो भी उसमें कंटेंट होते हैं वो पूरे जूस में निकल जाते हैं. इफ़ यू वांट टू गिव फ्रूट टू योर बेबी जस्ट ऑफर इट लाइक दैट. सीजनल फ्रूट्स आर बेस्ट फॉर द बेबीज. तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तो मैंने बनाना के साथ स्टार्ट किया था. बनाना भी वो जो बनाना स्मैशर आता है मैंने वो कभी भी यूज़ नहीं किया. बीइंग फ्रैंक, मैं कटोरी लेती थी. इनफैक्ट मैंने एक रील भी शेयर करी ऑलरेडी इसके ऊपर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे. तो प्रॉपर उसको बस स्मैश करो, स्मैश चम्मच से थोड़ा दरदरा, नॉट फुल प्यूरीड, एंड जस्ट ऑफर इट टू योर बेबी. बिल्कुल भी स्मैश करने की ज़रूरत नहीं है. एप्पल, व्हाट यू कैन डू, स्मॉल पीसेस. बिल्कुल अब मैं एप्पल देना उसको स्टार्ट कर दी हूँ आफ्टर 1 ईयर. तो मैंने प्यूरी बना के कभी भी नहीं खिलाया उसको. तो व्हाट यू कैन डू इज़ एप्पल आप छोटे छोटे उसके आगे कर दो, वो बराबर अपने हिसाब से वो चबा लेगी, च्यू कर लेगी. तो थोड़ा थोड़ा निवाला आ जाता है तो बच्चा लर्न्स हाउ टू च्यू इट. उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी ट्राई किया दिव्यता के ऊपर, तो शी लव्ड स्ट्रॉबेरी. आई ट्राइड कीवी, शी लव्ड कीवी. तो मैंने ये कुछ फ्रूट्स उसके साथ ट्राई किए हैं. ग्रेप्स मैंने ट्राई किया, ग्रेप्स ऑल्सो शी लव्ड द ब्लैक वन, नॉट द ग्रीन वन. तो ऐसी कुछ चीज़ें. ऑरेंज मैंने ट्राई किया था उसके साथ, बट उसने ऑरेंज के लिए बिग नो दे दिया बिकॉज वो थोड़ी सी खट्टी सी थी, तो शी डिडंट लाइक इट. एंड द थिंग, शी लव्स लेमन. नींबू पानी दे दो. जैसे माई मदर इन लॉ लव्स हैविंग लेमन वाटर, तो वो नींबू पानी इतना पसंद करती है पीना, इतना पसंद करती है. बट माई मदर इन लॉ इज़ डायबिटिक, तो वो बिल्कुल भी शक्कर वाला नहीं पीते हैं. तो शी लव्स दैट खट्टा खट्टा. ये खट्टा पसंद है बट ऑरेंज जूस बिल्कुल भी पसंद नहीं है. लाइक ऑरेंज नहीं पसंद है जूस, तो मैं उसको देती ही नहीं हूँ. तो दैट इज़ अ थिंग. सो दिस वॉज द क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, when a baby is ready to start solid,
व्हाट फूड डू यू प्रोवाइड। अब ये एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बन सकता है इसके ऊपर, बट स्टार्टिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि स्टार्टिंग डेज में आप पॉरेजेस देना स्टार्ट कर सकते हो बच्चे को। दैट इज़ रागी पॉरेज, व्हीट पॉरेज, सूजी पॉरेज जो उपमा जैसे बनता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, ओट्स। ये 4 चीज़ें मैंने दिव्यता को स्टार्टिंग डेज में दी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने कोई बनाना ऐड नहीं किया, मैंने एप्पल प्यूरी ऐड नहीं करी, मैंने कोई पपाया प्यूरी ऐड नहीं करी। मैंने बस अपना पॉरेज बनाया, ड्राई फ्रूट पाउडर डालना है तो डाला, दैट्स इट, एंड मैंने उसको ऑफर कर दिया। आई नेवर यूज सॉल्ट एंड शुगर फॉर दिव्यता। अभी भी वो जो काउज मिल्क पीती है वो बिल्कुल भी शुगर का नहीं पीती है, दैट इज ओनली अ बॉइल्ड मिल्क विदाउट शुगर। सो दैट्स इट एंड दैट्स इट। मैंने 5 क्वेश्चंस आपके ये आंसर कर दिए हैं डिटेल में। सून आई विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप पूछते रहो तो आई विल शेयर क्वेश्चंस आंसर्स विथ यू गाइज मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर। एंड ये जो लास्ट क्वेश्चन था सॉलिड वाला, मैं कोशिश करूँगी कि एक प्रॉपर डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊँ। मैंने ऑलरेडी रील्स तो बना दी है इसके ऊपर ऑन इंस्टाग्राम इन शॉर्ट, बट मैं ट्राई करूँगी कि और डिटेल में वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ, एंड आई विल श्योरली ट्राई टू मेक डेली व्लॉग्स एंड शेयर विद यू गाइज। टिल देन जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मी मोटिवेटेड थ्रू माई यूट्यूब जर्नी. Bye.